हेलो दोस्तों, क्या आप भी 2025 में कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर के? आपके मन में सवाल आते हैं कि आखिरकार आपको गवर्नमेंट जॉब्स की ओर जाना चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब्स की ओर जाना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्लियर करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार 2025 में आपके लिए प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा अच्छे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा अच्छे हैं? किसमें आपको सैलरी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, किसमें आपको ग्रोथ ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और इन फ्यूचर आप किसमें अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हो और अपना करियर अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके मन में सबसे पहला डाउट आता है किससे रिगार्डिंग, वो होता है सैलरी। कि सैलरी आखिरकार आपको किसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज आपको 40,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक आप हर मंथ कमा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करने के बाद। बट ये अकॉर्डिंग टू सेक्टर से, अकॉर्डिंग टू फील्ड, आप क्या ये जो सैलरी है वो चेंज हो सकता है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर में जाते हो तो आपको सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की ओर जाते हो तो आपको सैलरी वहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1 लाख या 1.2 लाख रुपये तक देख सकते हो। ये जो डेटा है ना, इन एवरेज की बात की जा रही है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम है, आपके पास डिग्री कम है, तो आपको सैलरी भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बट आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, हायर एजुकेशन है, स्किल्स आपके पास बढ़िया है, तो आप प्राइवेट सेक्टर की ओर जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे सैलरी आपको एज अ फ्रेशर शुरू से ही देखने को ज़्यादा मिलता है। और आपके स्किल्स अगर आपके पास अच्छे हैं तो भी आपको वहाँ पे सैलरी अच्छी देखने को मिलती है। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये क्या चीज़ है ना कि वहाँ पे हर चीज़ें फिक्स्ड होती है, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को टैली नहीं करा सकते हो। बट प्राइवेट सेक्टर में आप अपने सैलरी को घटा बढ़ा सकते हो कंसल्ट करके एचआर टीम को। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट पे, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में? यहाँ पे भी मैं बात करूंगा तो प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट में आप कम काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे, वहाँ पे एनुअली इंक्रीमेंट होता है। 5% हो सकता है, 8% हो सकता है, वो 10% हो सकता है। और वो एक सेंट्रलाइज होता है, ठीक है ना, आप उसमें ज़्यादा छेड़ बदलाव नहीं कर सकते हो। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अगर आप एक साल अच्छा काम करोगे तो आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर दूसरा साल आप खराब काम करोगे तो वहाँ पे आपको सैलरी कम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब हम जान लेते हैं सबसे मेन टॉपिक इसमें अंदर, और जॉब सिक्योरिटी किसमें ज़्यादा है। जॉब सिक्योरिटी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्या है ना, जॉब सिक्योरिटी में गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी आगे निकल जाता है क्योंकि क्या है, एक बार आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, सही तरीके से करते हो, तो वहाँ पर से आपको किसी भी तरह का बोलते ना रस्टिकेट नहीं किया जाएगा, वहाँ से आपको निकाला नहीं जाएगा। कुछ दिन के लिए आपको सस्पेंड किया जा सकता है बट वहाँ से निकालेगा कोई नहीं, क्योंकि आपने एग्जाम दे करके, इंटरव्यू दे करके गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन पाया है, जो कि काफ़ी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो और ये सोचते हो कि आप अगर कम काम करोगे या फिर अच्छे से काम नहीं करोगे या आपके पास स्किल्स की कमी है, आप अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे हो और इसके बाद आपको कोई भी फायर नहीं करेगा, तो आप ये गलत सोच रहे हो। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम में ढीलापन लाते हो, काम अच्छे से नहीं करोगे, तो आपका चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कंपनी से निकाल देने का। तो यहाँ पे की फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है कि जॉब सिक्योरिटी के मामले में गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बेटर है प्राइवेट जॉब से। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ठीक है ना, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको एक बार ज्वाइन कर लेने के बाद आपको चाहिए कि हाँ मैं सालों तक यहीं काम करता रहूँ और कोई मुझे निकाले ना, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन आपके मन में ये डाउट है कि भाई मुझे तो काम थोड़ा कम करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करूँगा तो चलेगा, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट है कि आपको हर काम ईमानदारी से करना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अच्छे तरीके से काम करना है, हमेशा कंपनी के प्रति लॉयल होकर रहना है, तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मैटर नहीं करेगा फिर। अब यहाँ जॉब सिक्योरिटी में एक चीज़ और आ जाता है कि आखिरकार बेनिफिट्स इसमें ज़्यादा है। बेनिफिट्स भाई देखो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पेंशन की सुविधाएं बहुत सारी कंपनियां देती है गवर्नमेंट सेक्टर की। साथ साथ अदर बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं, जैसे अगर आप वहाँ पे रिटायरमेंट लेते हो तो रिटायरमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है, अच्छा पैसा आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कंपनियां रिटायरमेंट के बाद वक्त पैसा नहीं देती है, और देती भी तो बहुत कम देती है। और पेंशन की सुविधाएं आपको वहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप बड़ी सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पेंशन वगैरह की सुविधा मिलेगी। नहीं तो छोटी मोटी कंपनी में अगर आप एज ए प्राइवेट सेक्टर में काम करो तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का पेंशन और ना ही कोई रिटायरमेंट का पैसा देखने को मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस किस में रहता है, आप खुश किस में ज़्यादा रहोगे, और स्टेबिलिटी के साथ साथ मेच्योरिटी के साथ कहाँ पे काम कर पाओगे, तो वो भाई गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। क्योंकि मेन रीज़न यहाँ पे है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका टाइमिंग फिक्स होता है। अगर आप 9 to 5 कर रहे हो, 9 to 6 कर रहे हो, या कोई भी शिफ्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी है, एक जॉब सिक्योरिटी है, आप अपने वर्क लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हो।
बट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में हो ना, तो आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे ज़्यादा देने पड़े, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में आप मना नहीं कर सकते, अगर आप मना करोगे तो आपके जो भी सीनियर अथॉरिटीज रहेंगे तो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। डिमेरिट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ये देखने को मिलता है कि आपके जो सीनियर अथॉरिटीज है वो आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। अगर आपको 9 घंटे ड्यूटी है तो आपको 10 घंटे भी करा सकते हैं, 12 घंटा भी करा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा ये होगा, लेकिन सिचुएशन के आधार पर कंपनी में किसी तरह का क्राइसिस आता है, ठीक है ना, किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, किसी की भी चीज़ों की वजह से, ठीक है ना, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को वहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि आपका 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी करके निकल जाओ, वहाँ पे कोई भी आपको रोक टोक वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअल रहना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब से आपको यहाँ पे लेस प्रेशर और प्रिडिक्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलता। अब फोर्थ नंबर हमारा था करियर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। किस कंपनी में सेक्टर में आपको करियर ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा और परफॉर्मेंस बेसिस सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा। इसमें मैं बोलूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स है। रीज़न ये है कि मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करते हो ना, तो आपका सैलरी जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स होता है। साल में अगर 5% है, 8% है या 10% है, तो वो फिक्स्ड अमाउंट है। आप उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं कर पाओगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना कि आप एचआर टीम से कंसल्ट करके अपने सैलरी को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है, अगर आप 1 साल अच्छा काम करोगे तो हो सकता है 10% की बजाय 15% या 20% आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप कम काम करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे और आपका स्किल्स में थोड़ा कमी रहता है, तो आपको वहाँ पे सैलरी डिक्रीज होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स ये है कि अगर आप एक सीधा सा बात है, अगर आप कंपनी के प्रति लॉयल हो, आपको आपके अंदर स्किल्स है, आपको काम करने का इच्छा है, आप सेल्फ स्किल्स है, सेल्फ डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है, तो आप इस सेक्टर में जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जिसके पास अच्छे स्किल्स है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, उसके पास अच्छा ग्रोथ भी है, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में सीमित है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि एक पार्टिकुलर एज के बाद, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपका सैलरी रुक जाता है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट होना कम हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये एरिया जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो, कंपनी में एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो उस पर भी सैलरी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब कुछ बोनस टिप्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि आपके पास चॉइसेस और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। चूज गवर्नमेंट जॉब्स इफ यू वांट स्टेबिलिटी, pension and job security. You prefer fixed working hours and work life balance, और you are okay with slow promotions। ये सभी चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो फिर आपके लिए क्या क्या बोनस टिप्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इफ़ यू वांट high salary and career growth, you choose private jobs. You like challenges, learning and self development, you will choose private jobs. If you are okay with job risk and competition, then you will choose प्राइवेट जॉब्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये कंटेंट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस और क्वेरीज के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुँच पाए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।